नमस्कार। कभी सोचा है कि आसमान में जो बिजली कड़कती है और जो मोटर हमारे पंखे को घुमाती है, उन दोनों में आखिर क्या चीज कॉमन है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर दोनों के पीछे एक ही जबरदस्त साइंस काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए, आज इसी फैसिनेटिंग कनेक्शन को समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि बिजली और चुंबकत्व का ये रिश्ता सामने कैसे आया, फिर चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लाइंस को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि करंट ले जाने वाले तार का क्षेत्र कैसा होता है और उसे पता करने का एक आसान सा नियम भी सीखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। और आखिर में इन सबको मिला के बनाएंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी परिनालिका। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी बड़ी हाईटेक लैब से नहीं होती, नहीं, बल्कि ये शुरू होती है एक ऐसे पल से जो पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। एक ऐसा इत्तेफाक जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, एक तरफ है आसमान से गिरने वाली बिजली और दूसरी तरफ फ्रिज के दरवाजे पर चिपका हुआ एक छोटा सा मैग्नेट। पहली नजर में तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिखता, है ना? बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों फिजिक्स के एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से जुड़े हैं, और ये सब पता चला एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो सीन है साल 1820 का। एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जो अपनी क्लास में एक लेक्चर दे रहे हैं, और वहीं गलती से उनकी नज़र एक चीज पर पड़ती है। वो देखते हैं कि जब भी वो पास रखे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करते हैं, तो पास में रखा कंपास, उसकी सुई हिलने लगती है। ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्योर साइंस की एक नई शुरुआत। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। बस एक तार में करंट दौड़ाने से उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो रहा था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक क्रांति थी। अचानक से बिजली और चुंबकत्व, ये दो अलग अलग ताकतें नहीं रहीं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बिजली एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, पर दिक्कत ये है कि ये फील्ड तो अदृश्य है, इसे हम देख नहीं सकते। तो सवाल ये है कि हम इसे देखें कैसे, कैसे पता लगाएं कि ये दिखता कैसा है और इसके नियम क्या हैं? तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी परिभाषा जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चुंबकीय क्षेत्र। आसान भाषा में कहें तो ये किसी चुंबक के चारों ओर का उसका इलाका है, जहां तक उसका असर महसूस किया जा सकता है। मतलब जहां तक वो किसी दूसरी चीज को खींच सकता है या धकेल सकता है। और ये तस्वीर, वाह, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि ये क्षेत्र कैसा होता है। देखिए, जैसे ही एक चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है, वो खुद को इन खूबसूरत घुमावदार पैटर्न में सजा लेता है। असल में ये लोहे का बुरादा हमारे लिए उस अदृश्य ताकत का एक नक्शा बना रहा है, और इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। इन लाइंस के कुछ पक्के नियम होते हैं। ध्यान से देखिए, चुंबक के ध्रुवों यानी पोल्स के पास ये रेखाएं कितनी पास पास हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मजबूत है, और ये हमेशा एक बंद लूप बनाती हैं। चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं, और चुंबक के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ तक। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्लासिक क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट क्यों नहीं सकती? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर वो काटती तो क्या होता? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर दो लाइनें एक जगह पर कट गईं, तो उस एक ही पॉइंट पर कंपास की सुई को दो अलग अलग दिशाओं में इशारा करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। और बस इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए, अब जब हम एक परमानेंट मैग्नेट के फील्ड को समझ गए हैं, तो वापस चलते हैं ओरस्टेड के उस तार पर। सवाल ये है कि जब एक सीधे तार में करंट बहता है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है? एक छड़ चुंबक के पैटर्न से बिल्कुल अलग। जब करंट एक सीधे तार से गुजरता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर गोल गोल छल्लों की तरह बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, इन मैग्नेटिक सर्कल्स की जो दिशा है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि करंट किस दिशा में बह रहा है। मतलब अगर हम तार में करंट की दिशा को पलट दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बिल्कुल पलट जाएगी। ये एक सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता है।
तो अब ये तो साफ है कि फील्ड की दिशा करंट की दिशा पर निर्भर करती है। पर हम हर बार कंपास लेकर तो नहीं बैठ सकते हैं ना। हमें कोई आसान तरीका चाहिए जिससे हम ये दिशा पता कर सकें। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और आसान सा नियम है। और ये नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। सच कह रहा हूं, अभी के अभी अपना दाहिना हाथ उठाइए और जैसा मैं बताती हूँ वैसा करके देखिए। इसे याद रखने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। ये देखिए, बिल्कुल जैसा इस तस्वीर में दिखाया गया है। कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब अगर आपका अंगूठा करंट की दिशा में है, तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। अंगूठा यानी करंट और मुड़ी हुई उंगलियां यानी मैग्नेटिक फील्ड। है ना सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक ऐसी चीज पर अप्लाई करते हैं जो हमारी गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट तक हर जगह इस्तेमाल होती है। और इसका नाम है परिनालिका या सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड आखिर है क्या? ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक तार लीजिए और उसे एक स्प्रिंग की तरह कसकर लपेट दीजिए। बस यही है सोलेनॉइड। लेकिन ये सिंपल सा डिजाइन एक बहुत ही खास किस्म का मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। अब यहाँ से चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जरा एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को एक नॉर्मल छड़ चुंबक के बगल में रखकर देखिए। अरे, ये तो लगभग एक जैसे दिखते हैं। है ना कमाल की बात? बस एक सीधे तार को गोल गोल लपेटकर हमने एक साधारण से मैग्नेटिक फील्ड को एक बहुत मजबूत और डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में बदल दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी और एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत एक जैसी है, यानी यूनिफॉर्म और बहुत मजबूत। और यही वो खूबी है जो इसे इतना ज्यादा उपयोगी बनाती है। और यहीं पर आता है असली जादू। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहे का एक टुकड़ा डाल दें, तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब एक ऐसा चुंबक जिसे हम अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते हैं, बस एक स्विच दबाकर। कबाड़ खानों में जो बड़ी बड़ी क्रेनें भारी भरकम गाड़ियों को हवा में उठा लेती है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। तो हमने एक बात तो बिल्कुल साफ कर ली, बहती हुई बिजली यानी करंट चुंबकत्व बना सकता है। पर यह हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये सच है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक घूमता हुआ चुंबक बिजली पैदा कर सकता है? खैर, ये कहानी फिर कभी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।